क्या भजनलाल शर्मा राजस्थान के मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में हैं? धार्मिक गतिविधियों पर रोक, महाराणा प्रताप की पढ़ाई और शिक्षा घोटाले की जांच। क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भजनलाल शर्मा शिक्षा पर अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं? राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में मानो जैसे भूचाल आ गया हो। दरअसल सीएजी की एक रिपोर्ट में सामग्री खरीद निविदाओं में 1705 करोड़ रुपए के घोटाले का संकेत दिया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो इस घोटाले की जांच करवाएंगे, साथ ही मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को विधानसभा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग मांग संख्या 20 और माध्यमिक शिक्षा विभाग मांग संख्या 21 की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म और मिड डे मील में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। इसके साथ ही 3rd डिग्री शिक्षकों की डीपीसी भी जल्द कराने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई और सदन में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सदन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सदन में हंगामा हुआ। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर पेपर बेचे हैं, शिक्षा में भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके, एक एक की जांच होगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी जवाब आया। उन्होंने कहा, क्या ये आरोप सच हैं? यदि आरोप सच हैं तो साबित करो। बीजेपी ने पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में आयोजित रीट परीक्षा और प्री डीएलएड परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। रीट परीक्षा में लगभग 14 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए और किसी भी अनैतिक गतिविधि की रिपोर्ट नहीं मिली। इसी तरह प्री डीएलएड परीक्षा 2024 भी सफलतापूर्वक आयोजित हो गई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों को एक ही रंग में रंगा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पेपर चेकिंग प्रणाली में भी कई बदलाव किए जाने की घोषणा की, जिसमें रीटोटलिंग और रीचेकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। ये कदम पेपर लीक और नकल माफियाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। देखो, एक घोटाला तो मिड डे मील का है और इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। बच्चों को जो मिड डे मील देते हैं, तो कोरोना काल था जब मिड डे मील इन्होंने कहा कि मिड डे मील देना ही चाहिए बच्चों को, लेकिन कोरोना काल में गया नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम इकट्ठा देंगे। तो इकट्ठा देने के लिए इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की। निविदाओं में कॉन्फेड भी आया, तो उन्होंने कॉन्फेड को आउट कर दिया, जबकि भारत सरकार की एजेंसी किसी व्यक्ति की नहीं है। फिर कॉन्फेड को दिया, स्टेट गवर्नमेंट की थी। कॉन्फेड ने फिर दूसरे को सबलेट किया, फिर उसने तीसरे को सबलेट किया और फिर ये सामग्रियां खरीदी गई। यानी जो नेफेड 50 रुपए किलो की दाल दे रहा था, उसको उन्होंने 75 रुपए किलो में खरीदी। इसी प्रकार से अन्य जो खाद्य सामग्री थी, उसी प्रकार से उसी रेशो में ज्यादा भाव में उन्होंने खरीदी गई और एक बड़ा घोटाला। दूसरी बात, उनको ये कह रहे कि हमने वहां पहुंचा दिया है। कैसे पहुंचाया भाई? और वहां से लिखवा लिया गया, अधिकारियों के बारे को मिल गया है। कैसे मिल गया? 17 लाख से ज्यादा तो जैसलमेर में हमको पैकेट मिले और उनका भी लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को प्राप्त हो गया है। तो साफ झूठा है, साफ झूठा है। यानी इन्होंने खरीदा नहीं, इन्हें पहुंचा दिया ही नहीं, और ये 1705 करोड़ का घोटाला है। 1705 करोड़ का घोटाला है। यानी इन्होंने हमारे बच्चे जो शाला दर्पण होता है, उसमें कौन कौन से स्कूल में कितने कितने बच्चे होते हैं, सब वहां उपलब्ध होते हैं। वो टोटल काउंट करते हैं तो 59 लाख के आसपास है, परंतु इन्होंने 66 लाख बच्चों को पहुंचा दिया। जबकि कोरोना काल था, हमने खाद्य सुरक्षा का अनाज देने वाली एजेंसी से बात की, तो उनका हमारा तो 60% भी अनाज नहीं गया। तो जो उसका 60% अनाज जहां उसी गांव में मिलता है, उस गांव के 1-2 किलोमीटर आसपास मिलता है, वो नहीं ले पाए, तो इन्होंने सारे के सारे पैकेट पहुंचा दिए। साफ जाहिर है, पर इन्होंने इनके समय में ही या इनके अधिकारी जांच करवाई या मेरे आने के पहले जांच करवाई, उसमें ऐसे अधिकारी रखे ताकि उनको डरा धमका कर और जांच को गोलमोल कर सके, उनको क्लीन चिट ले ली। हमने कल उस जांच को विधानसभा में निरस्त करने की घोषणा कर दी है। अब नया जांच दल बना करके उसकी जांच करवाएंगे। मदरसों की जो स्कूल यूनिफॉर्म, मदरसों में भी क्या हुआ? मदरसों में हमारे क्या है कि इन्होंने जो शाला दर्पण पर प्रदर्शित है, 1,30,000 बच्चे
उनकी इन्होंने इन्फॉर्म कर दी 2,08,000 बच्चों की। ये कागजों में है। अब खरीदी नहीं खरीदी यानी घोटाला तो हो गया। ये भी करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है। ये कांग्रेस के राज में हुआ है। अब इसमें बड़ा आदमी शामिल नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तह तक जाएंगे, कितने से बड़ा कोई भी क्यों न हो, उसको हमारी जांच जमीन से भी निकाल करके लाएगी। कौन है वो जिसने घोटाला किया है, घोटाला में शामिल है। कब तक ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट मैं समझता हूं कि उसे यही आग्रह करेंगे जांच से कि बहुत शीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट दे। एक लास्ट सवाल, आप क्या स्कूलों के खिलाफ एक समान करने वाले सरकारी स्कूलों का? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। हमने कहा कि संस्कृत के जो विद्यालय हैं उनका एक कलर रखेंगे और जो हमारे जो शिक्षा विभाग के हैं उसमें एक कलर रखेंगे। उसमें भी माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय उनके अलग कलर रखेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों का अलग कलर रखेंगे।